हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पहले क्लास में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 जिसमें हम लोग पूरा क्वेश्चन यानी 6 से 7 क्वेश्चन था उसको देखे थे। आज देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 इसका त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट सॉल्यूशन। और सबसे हल्का इसमें साइन 0 डिग्री का मान, कॉस 45, 60, 90, कॉस 10, ये सब का मान जिसको याद होगा वो बना देगा। क्वेश्चन हल्का हल्का है। जिसे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन है बुक में, एनसीईआरटी बुक में कितने हैं? एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चन है जिसमें तीन तीन क्वेश्चन ऐसे है जो पूछा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है जो कभी नहीं पूछा है ना पूछेगा। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन जो कई बार आ चुका है। पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक अब सभी के पास होगा। पहला है साइन 60 प्लस साइन 60 इंटू कॉस 30। फर्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री इंटू इंटू है गुना, यहाँ बुंदा है नहीं गुना समझिएगा। कॉस कॉस कितना डिग्री? 30 डिग्री। और बीच में है प्लस, प्लस साइन 30 डिग्री और इंटू है कॉस 60 इंटू कॉस। एक और आवाज देख लेते हैं, जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है। क्वेश्चन है साइन 60 इंटू इंटू है कॉस 30। साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस है साइन 30 और कॉस 60। क्वेश्चन है प्रत्यक्ष मिला देते हैं, सही है या नहीं। हाँ क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन ठीक है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बताए थे। साइन 60 होता है साइन 0 0, साइन 30 1/2 और साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2। तो साइन 60 डिग्री का मान √3/2 इंटू है तो गुना कॉस 30। कॉस 30 का मान कितना होगा? कॉस 30 का मान कितना होगा? तो कॉस कहाँ, कॉस 0 का मान 1, साइन 0 से स्टार्ट होकर साइन 0 से 0 होता है और कहाँ तक जाता है? साइन 90 का मान कितना होता है? 1। और कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 से स्टार्ट होता है, यानी जस्ट उसके अपोजिट चलता है। तो कॉस 60 डिग्री का मान होगा √3/2। कितना होगा? √3/2। तो इधर भी होगा √3/2। प्लस है तो प्लस साइन 30 1/2, साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है, सभी को पता है 1/2 होता है। अब गुना कीजिए, √3 गुना √3, रूट वाला गुना, √3 गुना √3, 4 गुना √2 समझिएगा, ये 2 गुना है करिए। √3 गुना √3 की जगह तो √3 के होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3। और जब ई गुना होगा तो 4√2 होगा। ठीक, तो पूछा है क्या? √3 गुना √3, तो √3 गुना √3 किए तो कितना हुआ? 3। तो हो जाएगा 3 और नीचे 2 गुना 2 4 प्लस 1 गुना 1 हो जाएगा 1 और बटा हो जाएगा 4। अब नीचे कीजिए एलसीएम लीजिए इसका, तो 4 एलसीएम होगा तो 3 और प्लस 1, तो इधर हो जाएगा 4/4 कटेगा तो एक आंसर जाके देखिएगा 8.2 के फर्स्ट आंसर 1 दिया होगा। 8.2 के फर्स्ट आंसर 1, यही है आपका आंसर। कैसे आया फिर से समझिए। क्वेश्चन था साइन 60 डिग्री, साइन 60 इंटू कॉस 30, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस, यहाँ देखिएगा प्लस है तो प्लस किए हैं, साइन 30 इंटू गुना कॉस 60। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। तो प्लस है तो प्लस साइन 30 1/2 इंटू तो गुना
और इधर है cos 60 का मान भी 1/2 होता है। तो सॉल्व की तो √3/2, √3 हो जाएगा 3/4। कैसे हुआ अभी बताया, √3 × √3 सिर्फ 3 हुआ, क्योंकि स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त होगा तो सिर्फ 3 बचेगा, तो 3/4। और यहाँ प्लस है 1 × 1 और बटे 4, नीचे 4 होगा, 2 × 2 4, इसको से इसको गुना है, इसको से इसको, तो 1/4। अब 4 और 4 दोनों तरफ है तो 4 एलसीएम, 4 हुआ एलसीएम। तो यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो 3 बचेगा, तो 3, और इधर 4 से 4 कटेगा तो 1 बचेगा, तो 3 + 1 4, और नीचे भी 4 है तो कट के 1 आंसर। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर अगला, दूसरा नंबर क्वेश्चन है 2 tan 45 डिग्री। क्वेश्चन दूसरा लिखिएगा एनसीईआरटी बुक से, 2 tan 45 डिग्री, 2 tan 45 डिग्री, ठीक। 2 tan 45 डिग्री प्लस है, हाँ, cos स्क्वायर 30 डिग्री, क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री है, ठीक। और इधर है माइनस के साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये रहा क्वेश्चन। 2 tan 45 cos 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 ही है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन हल एक बार फिर से आवाज देख लेते हैं, जा रहे नहीं, ठीक है। 2 tan 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। तो tan 45 का मान 1 होता है, tan 45 हो, cos 45 हो 1 रहेगा, साइन 45 हो √3/2 होगा, cos 45 हो 1/√2 ही होगा, क्योंकि दोनों का मान सेम होता है। तो 2 है तो 2, और tan 45 डिग्री का मान 1, tan स्क्वायर होगा क्वेश्चन में शायद, हाँ tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर। तो tan 45 डिग्री का मान 1, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इंटू में है, इंटू में गुना में प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, अभी तुरंत बताए थे, cos 30 डिग्री का मान साइन 60 के अपोजिट होगा, तो साइन 60 √3/2 होगा, तो उसका भी मान यानी cos 30 का मान होगा √3/2, इसका होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर 30 है, यहाँ देखिए cos स्क्वायर, सब में स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस माइनस करेंगे, साइन 60 cos 30 का मान साइन 60 का मान बराबर एक सेकेंड, cos 30 और साइन 60 का मान बराबर, ठीक। साइन 60 हो जाएगा √3/2 इतना का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले से स्क्वायर है, सभी में स्क्वायर है तो सभी में स्क्वायर कर दिए हैं। एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक होगा, कैसे होगा, 1 × 1 को लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, तो 1 × 1 कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 2 × 1 कीजिएगा तो 2, प्लस अभी बताए थे √3 सिर्फ 3 होगा, 3, लेकिन नीचे है 4 तो 4 होगा, माइनस इसमें भी वही होगा 3/4, आप लीजिए इधर कुछ नहीं तो 1, ये दोनों के एलसीएम लीजिए तो 4 हो जाएगा, और 3 - 3, और इधर 2 प्लस में है तो 2 फिर प्लस में कीजिए, और इधर 0/4, तो 2 + 0, कहें कि 0/4 है तो बराबर में 0 होगा, तो इधर से 2 बच रहा है, तो 2 + 0 = 2, आंसर देख सकते हैं जाके 8.2 में, क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर 2, ठीक। कैसे हुआ, हम हल रहा है 2 tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 का मान होता है √3/2, और साइन 60 का मान यानी माइनस साइन 60 का मान √3/2, माइनस है तो माइनस, उसके बाद 2 × 1 करेंगे तो सिर्फ 2, कुछ नहीं है तो 1 नीचे, एक लिखिए चाहे तो मत लिखे, रहने दीजिए, और इसको छोड़ दीजिए, ये दोनों को पहले सोल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 3/4, और ये भी हो जाएगा 3/4, जब लीजिएगा अभी जस्ट इसके बाद वाला आंसर आया था 0, उसी क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ 2 जोड़ दिया गया है, तो 2 + 0 जोड़िएगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा,
तो यहाँ से सिर्फ देखिए, यहाँ ये दो आंसर सिर्फ आया था, क्योंकि इधर वाला जो कीजिए तो जीरो आया, क्योंकि पहला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी प्रकार से था। तो दूसरा क्वेश्चन है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा है जो पूछा गया है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है वो 2 अंक का, नहीं भी आए और आने की संभावना। तीसरा नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, cos स्क्वायर 45 डिग्री कितना लेना है, cos 45 डिग्री। हाँ, कई बार पूछा गया है, इसको छोटा छोटा लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 अंक का क्वेश्चन है। cos स्क्वायर 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। ये रहा क्वेश्चन, चलिए बनाइए इसको। क्वेश्चन है cos स्क्वायर 45 डिग्री बटे sec 30 और cosec 30, सही ना है, sec 30 डिग्री फिर cosec 30 डिग्री। हाँ, तो cos 45 डिग्री का मान कितना होता है, sin 45 हो, cos 45 हो, दोनों का मान 1/√2 ही होता है। तो इसको हल लिखिए, सॉल्यूशन समझिए, जो दिया है जो पहले लिख दीजिए, 1/√2 इसका मान होता है, और इसका स्क्वायर है तो 1/√2 के होल स्क्वायर लिखिए, 1/√2 इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, बटा सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है आप सभी को पता होगा। सेक 30 डिग्री का मान सेक किसके बराबर होता है, कॉस के बराबर, और कॉस कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, √3/2, और इसके जस्ट अपोजिट होता है सेक, यानी इसके उल्टा, यानी 2/√3। तो यहाँ लिखिएगा बटे में 2/√3, प्लस है तो प्लस। अब कॉसेक 30 का मान, कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान 2 होता है, तो प्लस में 2, इसको मिटाया जाए। आगे आगे बढ़िएगा, ऊपरे वाला हल कीजिए, तो 1 के स्क्वायर 1, और इससे रूट कट जाएगा तो 1/2 सिर्फ बचेगा, 1/2 बचेगा ऊपर में, और नीचे देखिए इधर कुछ नहीं तो 1। पहले इसको फिर से जैसे वैसे लिखिए, 2/√3 प्लस 2, ये कुछ नहीं तो 1। अब इधर लाइए इसको, यानी 1/2 ऊपर में है, और नीचे वाला ऐसे कीजिए और एलसीएम लीजिए इसका, इसका और इसका एलसीएम लीजिएगा तो √3 एलसीएम होगा, तो 2 प्लस और इसमें गुना कीजिएगा 1 से, तो 2√3 होगा, कितना होगा 2√3। अब इसको सही से कीजिए, ये 1/2 ऊपरे है तो 1/2 के ऊपर रखिए, इसको ऊपर ले चलिए, तो कैसे बनेगा, 1/2 है, इसको ऊपर ले चलिए, यानी √3 ऊपर जाएगा और बाटे नीचे होगा, 2 + 2 √3। समझ में आया, हाँ आया होगा। देखिए फिर से जो था वही करना है, cos स्क्वायर 45 डिग्री 1/√2 के होल स्क्वायर, स्क्वायर था नीचे, लेकिन नीचे वाला में स्क्वायर नहीं था, सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होता है, 2/√3। cosec 30 सिर्फ 2, कुछ नहीं है तो 1, कुछ नहीं किए, इसका स्क्वायर था, स्क्वायर से रूट कट गया तो सिर्फ 1/2 बचा, और इसमें एलसीएम लिए तो एलसीएम लेंगे तो ई से √3 से √3 पहला तो कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 2, लेकिन इसमें जब गुना कीजिएगा तो 2√3/3 होगा, तो 1/2 तो ये है, और ये भी एलसीएम लिए तो इतना आया, इसको फिर पलट दिए, यानी 1/2 जैसे है ऐसे, और इसको ऊपर लेके चले आए √3 को, ठीक, और बटा 2 + √3। अब गुना कीजिए, 1 × √3 तो हो जाएगा कितना √3, और इसको गुना कीजिए इससे, तो 2 × 2 हो जाएगा 4 + 2 रूट, अंदर में हो जाएगा, 1 सेकेंड, क्वेश्चन सही है ना, एक सेकेंड, हो गया 2 रूट
इसको गुना कीजिए, ठीक। एक बटा एक से गुना करना है, हाँ? 2 + 2√3, इसको हटाइए, ये है यहाँ तक अब तो ठीक है। उसके बाद रूट यहाँ है √3 बटे 2 रूट 1 सेकेंड। ऑप्शन था कि 1/√2 सही है, 1/2 ठीक है, 1/2 चलो ठीक है। उसके बाद बटा में है 2 + 2√3 यहाँ तक ठीक है। उसके बाद है कि ये हट गया तो √3 को ऊपर ले गए, ठीक, √3 ऊपर चल जाएगा। जब गुना कीजिएगा तो 2, इसको 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, √3, ठीक। इसको फिर से कीजिए, एलसीएम यहीं पे 1/2 और एलसीएम में क्या था, एलसीएम था यहाँ, एलसीएम था √3 एलसीएम नहीं है, ठीक। यहाँ से √3 एलसीएम लेंगे तो क्या बचेगा 2 प्लस कितना बचेगा, 2 + 2√3 ये बचेगा, ठीक। अब इसको ऊपर लेके चलिए, तो ऊपर ले जाइएगा तो ई चल जाएगा ऊपर, यानी हो जाएगा कितना 1/2 इंटू √3 बटे 2 + 2√3, 2 + 2√3 ये गुना कीजिएगा तो हो जाएगा ऊपर में √3 और बटे √3 बटे हो जाएगा 2√2 ये हो जाएगा 2√2 और प्लस 2 रूट अंदर में हो जाएगा 6, 2 गुना 3 की जगह तो 6। अब करिए हर परिमीकरण, अब आ गया समझ में, हाँ अब कीजिए इसका हर परिमीकरण तो हो जाएगा 2 माइनस 2√6 और नीचे में 2√2 माइनस 2√6 हो गया। अब √3 से इसमें गुना कीजिए, √3 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा √3 से, हाँ तो 3 2 2 रूट अंदर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 2 रूट अंदर हो जाएगा 6×18 बटे 2√2 का होल स्क्वायर और माइनस कीजिए 2√6 इसका होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। अब आगे भाई बन जाएगा 2√6, 2√6 है रहने दीजिए माइनस 18 को तोड़ सकते हैं 9 × 2 में, इसको लिख सकते हैं 2√9 × 2 बटे 2√2 का होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 रूट के सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा तो 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 × 6, 4×6 = 24। अब इसको तोड़िए बाहर निकालिए, इसको इस साइड ला लीजिए, ठीक। तो 2 और बाहर में निकलेगा 3, तो 2 × 3 माइनस और रूट में 2 माइनस 2√6 और नीचे हो जाएगा 8 माइनस 24। अब कॉमन हो रहा है 3 दूनी 6 कॉमन लीजिए, 3 दूनी 6 कीजिए इसको 6√2 माइनस 2√6, 3 दूनी 6√2 माइनस 2√6। आप कॉमन कुछ ले सकते हैं, आप कॉमन लीजिए इसको ऐसे कीजिए, ठीक। नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 16 और ये कॉमन अगर लीजिएगा तो कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे, ठीक। और इधर बचेगा 3√2 माइनस
3 रूट 2 माइनस रूट में इधर 6, कारण कि 2 कॉमन लिए सभी से, तो 2 से कट जाएगा 8 बार में, तो बचेगा सिर्फ 3 रूट 2 माइनस रूट 6/8। आंसर देखिए जाते हैं। क्वेश्चन था, हल्का था, ठीक है। स्टेप बाय cos स्क्वायर 45 डिग्री बट sec 30 प्लस cos 30 जो है उसका मान रखिएगा। उसके बाद एलसीएम लिए, तो एलसीएम लीजिएगा, यहाँ तक एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद गुना करना है, नीचे वाला ऊपर तो ऊपर वाला नीचे चल जाएगा, तो रूट 3 और बटी, यानी यहाँ हर परिमीकरण 3, तो हर परिमीकरण जो माइनस रहता है वो प्लस हो जाता है, और प्लस रहता है जो माइनस, तो यहाँ हर परिमीकरण किए। उसके बाद 3 से इसमें गुना किए तो 2, और रूट में हो जाएगा 3, रूट से रूट में गुना होता है तो रूट 6 छोड़ 3 दूनी 6, तो 6 की माइनस है, -2, यहाँ 2 है, और छोड़ गुना 3 की जगह तो 18 हो जाएगा, बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ सूत्र रहेगा, तो हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 24, यानी 8 माइनस 24 की जगह तो नीचे हो जाएगा 16, इसमें कॉमन लेना है 2, तो 2 से 8 काट जाएगा, तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6/8 आंसर देख लीजिएगा जाके, ठीक। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। कौन सा क्वेश्चन था? तीसरा नंबर क्वेश्चन था। अब चलते हैं क्वेश्चन अगला, टाइप 1 का क्वेश्चन तीसरा था। अब चौथा क्वेश्चन इससे भी हार्ड है, एक बार, हाँ ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन इससे भी हार्ड है, टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो पूछा गया है। हाँ क्वेश्चन सुनिएगा अगला, साइन 30 डिग्री क्या है? चौथा नंबर है साइन 30 डिग्री और प्लस टेन 45 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60, माइनस कॉसेक 60 डिग्री बटा सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 प्लस कॉस 60 डिग्री, और इधर क्या है प्लस कॉट 45 डिग्री, प्लस कॉट 45 डिग्री। कुछ नहीं, सिर्फ मान रखिए कॉट 45 डिग्री, जो जो दिया है उसका मान रखिए, आंसर आ जाएगा। दिया है क्या? साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, यहाँ सॉल्यूशन यानी हल। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, टेन 45, टेन 45 1, कॉसेक 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। सेक 30 डिग्री का मान क्या उतना होता है? सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। फिर कॉस 60 का मान कितना होता है? 1/2। कॉट 45 1 होता है, तो सभी का मान रखिए। साइन 30 डिग्री 1/2, तो ऊपर में हो जाएगा 1/2, प्लस है तो प्लस टेन 45 हो जाएगा 1, माइनस कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? कॉसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है, ठीक। अब कितना है कुछ नहीं, तो 1 और बटा कीजिए। सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2/√3, 2/√3 प्लस है तो प्लस कॉस 60 का मान 1/2, और प्लस कॉट 45 का मान 1 होता है। अब हल कीजिए अब हल कीजिए, आंसर आ जाएगा। ऊपर वाला के पहले हल कीजिए, उसके बाद नीचे वाला तो आ जाएगा अपने आंसर। इसमें और इसमें एलसीएम लेंगे तो 2 एलसीएम होगा, कितना होगा? 2, 1 -2, और इधर है क्या चीज? -2/√3। इसको समीकरण 1 मानिए, छोड़िए, इसको समीकरण 1 मानिए। ये रहा समीकरण 1, ये रहा समीकरण 2। समीकरण 1 को हल कीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो है उसको हल कीजिए। 1/2 प्लस 1/1 माइनस 2/√3, इसको हल कीजिए। इसको एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये कटेगा तो 1 + 2 माइनस 2/√3। अब आगे हल कीजिए इधर, तो 1 + 1 2 + 1 हो जाएगा 3, 3/2, 3/2, 3/2 माइनस, माइनस हो जाएगा 2/√3, 2/,
√3। अब एलसीएम लीजिए, 2√3 एलसीएम होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3√3, और इधर कट जाएगा √3 से √3 तो 4 बचेगा, 2 गुना 2 कीजिएगा तो 4। इतना ही बचेगा। ठीक। अब समीकरण 2 को हल कीजिए। समीकरण 2 क्या है, 2/√3 है, प्लस 1/2 है, और प्लस 1/1 है। तो इसको एलसीएम लीजिए, इसमें और इसमें। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा √3, 2√3 कितना हो जाएगा, 2√3। √3 से √3 गया 4, और 2 से 2 गया तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा, 2 से 2 गया तो √3 ये बचेगा। ठीक। आगे बढ़िएगा, और इधर है 1+1। 1+1 कोई फायदा नहीं जोड़ने से। अब समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या है, 3√3 - 4, 2√3, और इधर क्या है, बटे में है तो इसको ऊपर ले चलिए तो हो जाएगा 2√3/4 प्लस √3 ये है। हल कीजिए, 4 दूनी हो जाएगा, अथी 3 दूनी 6, 3 गुना 2 6, और रूट में रूट से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6, और 6 गुना 3 × 3 = 9, और -4 बटे। अच्छा ये कट सकता है, देखिए यहाँ ये कट रहा है, कट गया। 3√3 - 4 और बटे 4 प्लस √3 है, इसका हर परिमीकरण 4 - √3 से, 4 - √3 से हर परिमीकरण गुना कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हर परिमीकरण होगा तो 4 × 3 की जगह तो 4×3 = 12, √3 माइनस इसको से इसको गुना कीजिए तो 4√3 बटे 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। आप जोड़िए, कॉमन हम ले सकते हैं ऊपर वाला में, देखिए इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेने पर बचेगा कितना, रूट 4 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 3, 3√3 - √3, 4 कॉमन है तो 4 का स्क्वायर 16 - 3, तो 4 तो कॉमन है, और यह 3√3 -√3, और 16 में से 3 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 16 में से 3 जाएगा तो 13। तो कितना फाइनली आया है, 4√3 -√3 बटे 13। आंसर देख लेते हैं, 8.2। 8.2 के क्वेश्चन है चौथा, जो आंसर नहीं दे रहा है। 43 - 24√3। ठीक से इसको हल किया जाए, यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक ठीक है, आगे यहाँ तक ठीक है, सोल्व किया हुआ। आगे सोल्व कीजिएगा, यानी समीकरण 1 को सोल्व कीजिए, उसके बाद समीकरण 2 यानी साथ ही सोल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक, तो साथ में सोल्व कर लेना है। ठीक, समीकरण समीकरण से नहीं सोल्व करना है, साथ में कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 43 माइनस रूट 8.2। हाँ कितना आंसर था, 43 - 2 24√3, इतना आंसर आएगा। 43 - 24√3 और बटा 11 सोल्व कीजिएगा तो आंसर इतना आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।